मुझे बहुत कम बाबर आजम पे गुस्सा आता है इन टर्म्स ऑफ दैट बिकॉज आई एम अ ह्यूज बाबर आजम फैन। बट सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा उस टाइम आ रहा था कि जब 14 से 15 ओवर इन टेंडम ऑफ स्पिनर्स ने किए, जो ब्रेसवेल और फिलिप्स बॉलिंग कर रहे थे, वो उनके साथ बैटिंग कर रहे थे फखर जमान, और बाबर आजम हैड जीरो इंटेंट टू हिट देम ओवर द टॉप। Oh, and that's going for 6. That's going out miles and 50 up. What an innings of just 21 deliveries. Goodness me, how strong is Sohaib Maksud? No ball. No ball is... अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और व्हाट अ शेमफुल और पैथेटिक परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान। हमारे कैप्टन ने हमें बताया था कि या तो भाई जीत होती है या फिर लर्न होता है। पिछले 10 से 12 दिनों में पाकिस्तानी टीम ना तो जीत रही है ना कोई लर्न कर रही है। वही गलतियां, वही मिस्टेक्स बारहा करी जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान ने। हमने भी पूरे पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोग आपसे इल्तिजा कर रहे थे कि भाई 11 तारीख से पहले कि भाई आपसे जो कुताहियां हुई हैं, आपसे जो गलतियां हो गई हैं, उनको सुधार लें। जो टीम में एक दो तब्दीलियां आपने करनी है कर लें। आपकी टीम का कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस नहीं बन पा रहा। न्यूजीलैंड वाले आपसे ज्यादा समझदार हैं। उनकी जरा जब आप प्लेइंग 11 देखते हैं और जरा आप अपनी प्लेइंग 11 देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी बेअकली का मुजाहरा आप लोगों ने किया है। ना आप लोगों से पिच रीड हो रही है, ना आप लोगों से कॉम्बिनेशन बन रहा है, ना आपने स्क्वाड सही पिक किया है, ना आपसे कंडीशंस के हिसाब से प्लेइंग 11 बन रही है। और टॉस जीत के आपने न्यूजीलैंड को दावत दे दी। आपने समझा भाई शायद ये वही पिच है जहां पे आपने 350 चेस किया था, ड्यू आ जाएगी बाद में। भाई क्रिकेट एजम्पशंस पे नहीं खेली जाती कि बाद में ड्यू आ जाएगी तो ये हो जाएगा। न्यूजीलैंड की बैटिंग के टाइम भी पिच मुश्किल था, आपकी बैटिंग के टाइम पे भी पिच मुश्किल था। बट जो एक मेन डिफरेंस था वो एक उनका कॉम्बिनेशन, जो उनकी प्लेइंग 11 थी वो ठीक थी, और उनके इंटेंट अपने मुल्क से जीतने के लिए नियत और उनका जो एक जज्बा था और उनकी जो फील्डिंग थी वो आपसे बहुत बेहतर थी। अच्छा, जब पिछले कल मैंने जितने भी सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे जितने भी एनालिसिस सुने लोगों के, 3 प्लेयरों का जिक्र हो रहा था कि यार न्यूजीलैंड की अगर आप इन 3 प्लेयरों को पकड़ लोगे ना तो न्यूजीलैंड की टीम गिर जाएगी। वो थे डेरिल मिचेल, केन विलियमसन और डेविन कॉनवॉय। और मजे की बात बताऊं, आपने तीनों को जल्दी आउट कर लिया था। मैं आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम एनीवन। शहीन शाह ने और नसीम शाह ने नया बॉल ठीक किया, बहुत अच्छा नहीं किया मगर ठीक किया। इब्रार भी आए नए बॉल से। हम पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं 5 से 6 व्लॉग्स में कि इब्रार तब तक इफेक्टिव होते हैं जब तक बॉल हार्ड एंड न्यू होता है। आपने उनसे शुरू में बॉलिंग करवाई, वो बहुत इफेक्टिव थे, तंग कर रहे थे, पिच पे बॉल ग्रिप हो रहा था, स्पिन हो रहा था, न्यूजीलैंड के बैटर्स को वो पिक नहीं हो रहे थे। बट आपने 3 आउट कर लिए। उसके बाद जब लेथम और यंग ने तो भाई ये मैच खेलना भी नहीं था अगर रचिन रविंद्रा फिट होते। उन्होंने बहुत अच्छा 100 किया। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम, बट आप जरा जाके, जिसने भी पूरा मैच देखा है, जाके बॉलिंग देखे हमारे पेसर्स ने उसको बॉलिंग क्या किया। 2 बॉल अच्छी जगह पे करते थे, तीसरा मुंह में करके चौका खा लेते थे। और वही बात जो हम इतने दिनों से करते जा रहे हैं कि भाई आपके पास मिडल में आउट करने के लिए बॉलर नहीं है। खुदा के लिए गलती कर बैठे हो, खुदा के लिए 11 तारीख है, उसमें तो कोई तब्दीली कर लो, कोई रेगुलर स्पिनर। अब न्यूजीलैंड की टीम किस कॉम्बिनेशन से खेल रही थी? नंबर 6 पे फिलिप्स आते हैं। भाईजान, जो न्यू ट्रेंड है ना, जो मॉडर्न डे क्रिकेट का ट्रेंड है, 6 आप बैट्समैन खिलाते हो, उसके बाद आप 2 बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाते हो और 3 जेन्युइन बॉलर खिलाते हो। इंडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ खेलता है? अक्षर पटेल खेलता है या वाशिंगटन सुंदर खेलता है, या अक्षर पटेल खेलता है या जडेजा खेलता है? आप अगर न्यूजीलैंड की टीम देख लो तो ब्रेसवेल ऑलराउंडर खेला, सैटनर भी ऑलराउंडर खेला, 6 बैट्समैनों के साथ वो खेलते हैं। आपने जबरदस्ती की बैटिंग लंबी करके इन कंडीशंस में, सर अगर आपके 6 बैट्समैन आपको मैच नहीं जितवा सकते ना, तो आप 10 के 10 भी खिला ले, आप नहीं जीत सकते। फिर टॉम लेथम ने बहुत मेरे ख्याल में जो विल यंग से ज्यादा तगड़ी इनिंग्स टॉम लेथम ने खेली। विल यंग ने 107 रन किए 113 बॉलों पे। ये बात मैं करता हूँ इंटेंट की। इसकी जगह कोई पाकिस्तान का बैट्समैन होता ना, 3 आउट हो जाते, उसको लाइसेंस मिल जाता कि भाई अब तू 80 गेंदों पे 50 कर, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, हम बाद में आगे कह देंगे जी टीम की पोजीशन ऐसी थी। मगर 3 आउट होने के बाद भी भाई वो कहीं बैकफुट पे नहीं गए। उन्होंने अपना जो करंट रन रेट था वो कहीं भी 5 से नीचे नहीं आने दिया। दैट वॉज द रीजन। और जब दरमियान में बॉलिंग हो रही थी, मैं अपने अब्बू के साथ मैच देख रहा था, तो मेरे अब्बू कह रहे थे यार वी आर इन कंट्रोल। मैंने अपने अब्बू से यही बात की थी कि भाई मिडल में कोई विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार कि खुशदिल शाह ने और सलमान अली आगा ने 10 ओवर में। यहाँ पे ना मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आगे लोग बोल रहे हैं, ओ जी शहीन शाह ने बड़ी कुट खाई है, हारिस रऊफ ने एंड में बहुत कुट खाई है। भाई वो तो
डेप्थ बॉलिंग में तो हम हमेशा से ही कुट खा रहे हैं। मैंने कल भी व्लॉग में बोला था कि हमारी इकोनॉमी प्रोबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट होगी इन द वर्ल्ड इन डेथ ओवर्स। अगर आप उसको तो आप नहीं ठीक कर सकते ना, एक दो दिन में आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हीं बॉलर्स ने खेलना है। अगर 2 दिन में तो आप इतना स्किल नहीं डाल सकते उनके अंदर कि वो आगे परफेक्ट यॉर्कर्स मारे या कुछ इस तरह की वेरिएशन लाएं कि वो अगर 10 ओवरों में 100 रन दे रहे हैं तो एकदम 10 ओवरों में 60 रन देने शुरू कर दें। लेकिन उसका सोल्यूशन ये बताया गया था कि यार नए बॉल से आप 1-2 आउट करते हो, फिर आपके पास मिडल में विकेट टेकिंग ऑप्शन के लिए इब्रार के साथ एक जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए। मैंने पहले भी बात की थी कि इब्रार जब बॉल सॉफ्ट हो जाता है, इब्रार इतने इफेक्टिव भाई साहब नहीं होते। आज जब पहले 5 ओवरों में वो इतने इफेक्टिव लग रहे थे, हर बॉल पे लग रहा था विकेट लेंगे, लेकिन कैप्टन को क्यों उनके 5 ओवर रोकने पड़े? वहां पे अगर वो उनसे पूरे 10 ओवर का स्पेल करते तो मैं गारंटी देता हूं विल यंग और टॉम लेथम कभी भी 100 ना करते। लेकिन उस कैप्टन भी क्या करे, वो एक जेन्युइन स्पिनर के साथ खेल रहा है। उसने पिच पे देख लिया कि पेसर्स के लिए कुछ है नहीं पिच पे, स्पिनर्स के लिए है जो है, तो मुझे भाई इस स्पिनर्स के ओवर आगे 30 से 40 ओवर्स के लिए रखना है। उसमें आपने मौका दिया टॉम लेथम को और विल यंग को इनिंग्स को बिल्ड करने का। और जब आप मिडल में आजकल के क्रिकेट में इनिंग्स बिल्ड करने का किसी को मौका देते हैं तो भाईजान आप डेथ बॉलिंग में किसी भी दुनिया के बेस्ट बॉलर भी ले आए ना, या तो फिर आप डेथ बॉलिंग में इतने एक्सेप्शनल हो जितना बुमराह है, वरना आप दुनिया का कोई भी बॉलिंग अटैक ले आए डेथ ओवर्स में, अगर दोनों बैट्समैन एक 100 पे खेल रहे हैं, एक 80 पे खेल रहा है, तो सर 10 में 90 95 रन या 95 रन बनना इट्स न्यू नॉर्मल, ये होना ही होना था। तो गलती देखिए उनको लर्न करना चाहिए कि भाई डेप्थ में कैसे बॉलिंग करनी है, मगर वो 2 दिन में तो नहीं लर्न कर सकते थे ना यार। चले एनीवे 320 हो गया। पाकिस्तान में नॉर्मली हम देखते हैं कि यार 300 रन तो होते हैं, टीमें चेस भी करते हैं। पाकिस्तान ओपन करने आई, फखर जमान चूंकि इंजरी की वजह से उन्होंने फील्डिंग नहीं की थी तो वो ओपनिंग नहीं कर सकते थे। ओपनिंग करने के लिए आए बाबर आजम के साथ सऊ शकील लगातार थर्ड मैच में फ्लॉप हुए। नंबर 3 पे बाबर रिजवान आए। उन दोनों की, बाबर की और रिजवान की क्या अप्रोच थी मेरी समझ से बाहर है। 10 ओवरों में पावर प्ले के जब सब फील्डर अंदर होते हैं 21 रन बनाए हैं यार आपने। बाबर आजम हम आपको बहुत बैक करते हैं, पूरा पाकिस्तान आपको बहुत बैक करता है। ये चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़ा लिमिटेड सा टूर्नामेंट होता है भाई, इसमें एक डिफीट आपको टूर्नामेंट से बाहर कर देती है। और आप क्या समझ के खेल रहे थे? 30 से 32 ओवर तक आपने बैटिंग की, सिवाय वो जो एक चौका 2 चौके आपने सैंडनर को एंड में मारे, उसके अलावा पूरे 30 ओवरों में जीरो, एब्सोल्युटली 0/0 इंटेंट थी आपकी। तो भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट आपको फॉर्म में लाने के लिए नहीं आया, ये चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट पाकिस्तान को जिताने के लिए आया। आप नहीं रन कर रहे थे ना यार, 320 का टारगेट था। आप पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर आप 3-4 साल से हैं। आप फ्रंट पे आता है, जैसे रोहित शर्मा आता है कि जब भी बड़ा टारगेट होता है वो ट्राइज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो खुद रिस्क लेता है। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे बहुत कम बाबर आजम पे गुस्सा आता है इन टर्म्स ऑफ दैट, बिकॉज आई एम अ ह्यूज बाबर आजम फैन। बट सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा उस टाइम आ रहा था कि जब 14 से 15 ओवर इन टेंडम ऑफ स्पिनर्स ने किए, जो ब्रेसवेल और फिलिप्स बॉलिंग कर रहे थे, वो उनके साथ बैटिंग कर रहे थे फखर जमान, और बाबर आजम हैड जीरो इंटेंट टू हिट देम ओवर द टॉप। आपको पता है भाई फखर जमान, एक तो उस अकलमंद इंसान को भी सामने लेके आओ जिसने ये मशवरा दिया था कि फखर जमान को 4 नंबर पे भेजो। भाई ये पिच वो नहीं थी कि आप 3-3 4-4 बाउंड्रियां मार लो। यहाँ पे इनिंग्स को बिल्ड रनिंग बिटवीन द विकेट से होना था, स्ट्राइक रोटेशन से होना था, भाग भाग के रन होने थे। फिर एंड में अगर आपको 10 ओवरों में 100 रन चाहिए होते तो हमने आज देखा कि वो एंड में बन सकते थे। आपने 4 नंबर पर भेज दिया, आपने बाबर आजम की इनिंग्स को भी डिस्टर्ब किया। लेकिन आज मैंने बाबर आजम की बहुत सारी इनिंग्सें देखी हैं जिसमें मुझे लगा कि यार ही इज काइंड ऑफ प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ, बट टुडे probably it was the worst innings that I've ever seen of him. इतनी सेल्फिश, इतनी पथेटिक इनिंग्स, टीम को गिराने वाली इनिंग्स उन्होंने खेली है कि यार 15 ओवर्स आप ऑफ स्पिनर्स के खेल गए और आपने कोई इंटेंट शो नहीं की। यार आउट हो जाते, आप क्या हो जाता है यार। फिर यहां पे कई लोग हमें कहते हैं जी पिच बड़ी मुश्किल है। यार इट्स ऑल अबाउट इंटेंट इन मॉडर्न डे क्रिकेट। सलमान अली आगा को क्या था, वो जब आया था टर्न नहीं हो रहा था, जब वो आया बैटिंग करने, पहले 2 बॉल स्ट्राइडनर के क्या हुए हैं, बट ही हैड द इंटेंट। उसने पीछे हट के कट मारा, डैप मारा, स्वीप मारी, निकल के एक्स्ट्रा कवर मारी। ही हैड दैट इंटेंट कि टीम के लिए कुछ करना है, सेल्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं कि मैं आज 70 कर लूं या 80 कर लूं। खुशदिल शाह, मुझे आप बताएं खुशदिल शाह की बैटिंग एबिलिटी और बाबर आजम की बैटिंग एबिलिटी में कितना फर्क होगा। बट उसकी इंटेंट थी, इंटेंट टू स्कोर रन्स, इंटेंट टू गो आफ्टर द बॉलर, इंटेंट टू प्ले फॉर द कंट्री, टू विन द गेम फॉर द कंट्री, इवन फ्रॉम द इम्पॉसिबल सिचुएशन से भी वो कोशिश कर रहे थे। तो आज अगर हमें आगे ये बताया जाए कुछ, क्योंकि देखें कल्ट फॉलोइंग तो है ना हमारे कुछ प्लेयर्स की, वहां पे आपके आप सोशल मीडिया पे लोग डिफेंड करेंगे। यार मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिखे रहे थे यार बाबर आजम तो ठीक खेल रहे हैं, बट
बाकी आके कैमियोज खेलते। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स भाई। ये पाकिस्तान की क्रिकेट से इस चीज को निकालना पड़ेगा। मैं इस चीज के इतना अगेंस्ट हूं, मैं नेशनल टीम की टीम मीटिंग्स में भी बोला हूं इस चीज में, पीएसएल की भी टीम मीटिंग में बोला हूं। ये क्या आपकी प्लानिंग होती है कि एक बैट्समैन सेट खड़ा है, वो गेम को चलाता रहेगा, बाकी आके कैमियोज खेले उस पिच पे जहां पे बॉल फंस रहा है, स्पिन हो रहा है, इतना इतना टर्न हो रहा है, जो बंदा 50-60 बॉल्स खेला ही खड़ा है उसके लिए रिस्क लेके बाउंड्री मारना आसान है, या जो नया बैट्समैन जाएगा उसके लिए आसान है? खुदा के लिए यार इन चीजों से अब निकल आए। ये न्यूजीलैंड से एक मैच हारना अपनी कंडीशंस में दिमाग नहीं मानता, दूसरा हारना, थर्ड हारना, तो सर मसला आपकी सोच में है, मसला आपकी सिलेक्शन में, आपकी मैनेजमेंट में, आपके सिस्टम में मसला है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है यार, न्यूजीलैंड हमें होम पे आके हरा के चली जाए। 3 मैच उन्होंने हरा दी। और ये बात आप लिख लें, आप ऑलमोस्ट 50% चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए आज। अभी तो आपकी इज्जत बचा ली सलमान अली आगा ने, खुशदिल शाह ने, नसीम शाह और हारिस रऊफ ने। वो जो आप 60 रन से आ रहे हैं, आप तो 160 रन से आते हैं जिस तरीके से आप लोग खेल रहे थे। ब्रेनलेस, एब्सोल्युटली ब्रेनलेस। आज इतने सालों के बाद इंटरनेशनल जो आईसीसी का इवेंट आया था, करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल था, दे वर ग्लूड टू द टीवी, बट आप लोगों ने क्या दिया? डिड यू सी दोस फेसेस इन द स्टेडियम जब बैटिंग हो रही थी? इवन दे न्यू कि हम गलत खेल रहे हैं। जब मैं 4-5-6 ओवर का एक ऐसा स्पेल आया था जिसमें फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था, जब बाबर आजम नहीं ट्राई कर रहे थे बाउंड्री मारने, तो यू कुड सी द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फेसेस इन द क्राउड, कि वो कुछ 2-3 एक्सप्रेशन आए थे यूं वाले के, भाई क्या हो रहा है? आपको 7 का रन रेट करना है और आप 2.5 का रन रेट से 25 ओवर खेल गए हो यार। और इस तरह की पिचेस, इतने बड़े प्लेयर हैं यार, इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, आई डोंट नो क्या माइंडसेट है। इस तरह की पिचों, जो क्लब क्रिकेट भी खेला होता है ना, उसको भी पता होता है कि भाई इस तरह की ये जो स्लो पिचेस होती है ना, इस पे रन्स बनाने का सबसे अच्छा मौका तब होता है व्हेन द बॉल इज हार्ड एंड न्यू। आप लोगों ने जब हार्ड था कुछ किया ही नहीं यार, अफसोस हो रहा है। पाकिस्तानी है फिर भी अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, मगर मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बोला था, जो पाकिस्तानी टीम ने कॉम्बिनेशन बनाया है, आई हैव एब्सोल्यूट जीरो होप्स फ्रॉम दिस टीम। मैं प्लेयरों की बात नहीं कर रहा, ये प्लेयर बुरे नहीं है, ये सब के सब अच्छे प्लेयर है सर, लेकिन जब टीम को बनाना होता है ना, तो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के एक टीम कॉम्बिनेशन बनता है। पाकिस्तान की पिचेस पे आप 4 बॉलर और 2 पार्ट टाइम बॉलरों के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। आजकल की वनडे क्रिकेट जहां पे 5 फील्डर सर्कल में है, वहां पे अगर आपने दरमियान के ओवर में विकेट्स नहीं ली तो आप रुल गए सर, आप रुल गए। अभी तो उनके ऊपर से 3 आउट ना होते ना, तो इस बॉलिंग अटैक के साथ इस पिच पर भी उन्होंने 370 मारना था आपको। ब्रेनलेस, एब्सोल्युटली ब्रेनलेस। स्टिल वी आर पाकिस्तानी, अभी भी सपोर्ट करेंगे आपको यार, जाओ इंडिया को हरा के आओ। 2017 में भी हम लोग पहला मैच हारे थे, इससे भी बुरा हारे थे। फर्क बताऊं, अपने मुल्क में आ रहे हैं, और इंडिया से नहीं, न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, उस टीम से आ रहे हैं जिसको अपने मुल्क में क्या कह के हराते थे। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह दुआओं में हमें भी याद रखिए और पाकिस्तानी टीम को भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज।